जय जगन्नाथ मेरे दोस्तों। आज जो यहाँ पे वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा का। यहाँ पे जितने भी वैकेंसी है सारे वैकेंसी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और ये जितने भी वैकेंसी ये सारे वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन का डेट आप देख रहे हैं 22 जनवरी का है, लेकिन ये फॉर्म जो ओपन हुई है अप्लाई करना वो 30 जनवरी से हुई है। हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। आइए इस फॉर्म के बारे में हम लोग एक एक चीज डिटेल में देखते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा इसके लास्ट डेट के बारे में। इसका लास्ट डेट देखिए 20/2/2026 है और रात के 12 बजे से पहले यानी कि 20 फरवरी से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यानी कि दिनांक 30 जनवरी से इस फॉर्म का जो है एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो गया। पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख लेते कितने कितने हैं। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 10th पे लेवल है और ये ग्रुप ए का जॉब है। इसका एज लिमिट 42 है और यहाँ पे कुल एक ही पोस्ट है। यहाँ पे देखिए बाकी सारे पोस्ट के यहाँ पे दिए गए हैं अनरिजर्व के लिए, यानी कि यदि आप ये दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट CSC का, इसका भी एक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में उसका भी एक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स में यहाँ पे EWS के लिए है, वो भी एक ही पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, तो एक ही पोस्ट है। यहाँ पे जो आप ये पोस्ट देख रहे हैं फिजिक्स वाला और यहाँ पे केमिस्ट्री वाला, तो ये दोनों पोस्ट जो है यहाँ पे फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। पहले स्किल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4 है और सारे ग्रुप C के पोस्ट है और मैक्सिमम एज लिमिट ये सारे पोस्ट के लिए 27 साल का दिया गया है, तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुकूल यहाँ पे सारे एज रिलैक्सेशन उसी प्रकार से रहेंगे। PWBD कैटेगरी के लिए हर एक पोस्ट में यहाँ पे 56 वर्ष तक का एप्लीकेशन का यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट अनुकूल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यदि आप असिस्टेंट रजिस्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क के साथ। साथ में इसेंशियल यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल के रहने चाहिए। पे लेवल 6 के साथ आपका जॉब रहना चाहिए इससे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में या फिर पे लेवल से ऊपर, और 3 साल का पे लेवल 7 में। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको कह रहा है कि नॉलेज होना चाहिए आपको ये सब हायर इंस्टीट्यूट में वर्क करने का, जैसे IIT है, CFTI है, बाकी सारे हैं। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में, उसमें आपको चाहिए सिर्फ बैचलर डिग्री और केमिस्ट्री के लिए 60% आपका मार्क रहना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क के साथ। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स की बात करें तो सेम है, फिजिक्स आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रेशर बिल्कुल, और 60% मार्क के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, तो इसमें ऑब्वियसली जैसे मैकेनिकल दिया गया है तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इस समय 60% के साथ होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर ये सारी चीज़ें। अब देखिए सारे पोस्ट के लगभग मैंने यहाँ पे जानकारी दे ही दी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ यदि कोई भी क्वेरी रहती है तो। देखिए इस एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी नहीं भेजना, आपको ये अप्लाई करना है ऑनलाइन, और साथ में आपका फोटोग्राफ या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज या फिर सिग्नेचर वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पे लिए जाएंगे आपसे वो इनकम्प्लीट मत रखिएगा, क्योंकि ऐसे में आपका रिजेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अब एक और चीज़, जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एडिशनल में। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जितने भी सारे पोस्ट है उसमें यदि आप अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, केमिस्ट्री के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पहले एक पोस्ट का सेपरेट अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे पोस्ट के लिए आप सेपरेट अप्लाई करेंगे सेम एप्लीकेशन फी डाल के। यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगने वाला है और ग्रुप C पोस्ट के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ लगने वाला है। ये सारे फी जो है डिवाइड किए गए हैं SC ST PWBD और सारे फीमेल कैंडिडेट्स को ये एप्लीकेशन फी नहीं देने हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप उसी संस्थान के नियमित कर्मचारी हैं और आप इम्प्रूवमेंट के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रमोशन के लिए, तो आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे 57 ईयर्स तक भी रहेगी, तब भी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात कर लें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप A के पोस्ट के लिए जो होगा रिटन टेस्ट आपका होगा, और वो रिटन टेस्ट जो होगा जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका मेन जो होगा वो इंटरव्यू होगा, तो आपको इंटरव्यू अच्छे से पास करना है यदि आप ग्रुप A के लिए अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट आपका ग्रुप C के लिए, तो ग्रुप C में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, चाहे वो रिटन टेस्ट आपका नॉर्मल OMR पे हो या फिर CBT हो या फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है। और
इसके बाद आपका सिलेक्शन का आगे प्रोसेस दिया जाएगा। बाकी अभी यहाँ पे दिए नहीं दिया गया कि आपका 2 एग्जाम होगा, हालांकि एक ही एग्जाम यहाँ पे दिए गए हैं अभी तक, तो एक ही एग्जाम आपको होंगे। यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप इसका अपना वेबसाइट career@iit गोवा पे आप क्लिक करके वहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। एक और चीज़, आपको ईमेल इसका लेट से आपको मिल सकता है, तो आप ईमेल के भरोसे नहीं रहिए कि जब भी मेरे को ईमेल आएगा मैं तभी एक्टिव होऊंगा और तभी जाके एग्जाम दूंगा। फिर भी यदि आपको कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप इसका जो ईमेल है, इस ईमेल से आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन का लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट मैंने बता दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल गवर्नमेंट करियर IQ को यहाँ पे भी, और साथ में ये सेम यूजर ID के साथ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट होकर बातें कर सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, या फिर ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।